हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आपका चैप्टर 1 का नाम क्या है? चैप्टर 1 का नाम है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद है। चल इसका क्या करने जा रहे हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं। तो पहला क्या मतलब इसमें क्या कह रहा है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। नीचे प्रश्न दिया हुआ है, इसमें से आपको 4 विकल्प है। कितना विकल्प है? 1 2 3 4 विकल्प दिया हुआ, ठीक है, दिए गए हैं। जो आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगे, तो जो आपको सही होगा ना उन्हीं को टिक मारना है। उपयुक्त लगे उनमें सही का चिन्ह लगाएं। आपको जो अगर सही है, मानिए कि एक का ये वाला का आपका ये सही है, इसमें टिक मारना है सही का निशान। तो चलिए हमको पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपका क है उत्तरी अमेरिका, ख है दक्षिणी अमेरिका, ग है यूरोप, घ है पश्चिमी एशिया। तो आपका जो हो जाएगा इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आपको क्या टिक करना है? यूरोप, है ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 पे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है आपका? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आपका क है हैब्सबर्ग, फिर है ख है आपका ऑर्लिया वंश, ग है आपका बुर्बो वंश, घ है आपका जारशाही। तो आपका फ्रांस में जो है किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुई थी? बुर्बो वंश, है ना, बुर्बो वंश। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 पे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है आपको? प्रश्न संख्या 3 है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? क है लाल सेना, ख है आपका कार्बोनरी, ग है आपका फिलिक हेटारिया, घ है आपका डाइट से। तो मेजिनी का संबंध किससे था आपका? मेजिनी का संबंध जो हो जाएगा आपका, मेजिनी का संबंध जो था यहाँ पे आपका कार्बोनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी हो जाएगा। तो कार्बोनरी में आप क्या कर दीजिएगा? टिक मार दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 आपका क्या है? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो क है आपका इंग्लैंड, ख है आपका रूस, ग है ऑस्ट्रिया और घ है आपका पर्सा। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? आपका आंसर हो जाएगा ग, ऑस्ट्रिया। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ठीक, क्वेश्चन है 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? आपका क है सेनापति, ख है फ्रांस में राजदूत, ग है प्रधानमंत्री, घ है गृह मंत्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात कर रहे हैं। गैरिबाल्डी पेशेस क्या थे? गैरिबाल्डी पेशे से क है आपका सिपाही, ख है किसान, ग है जमींदार, घ है नाविक। तो इसका आंसर आ जाएगा नाविक। नाविक मतलब जो नाव चलाता है ना, नाविक मतलब जो क्या चलाता है? नाव चलाता है। जो नाव चलाता है उसको नाविक कहते हैं, जो नाव चलाता है उसको नाविक कहते हैं। तो गैरिबाल्डी पेशेस क्या थे? मतलब क्या काम कर रहे थे इन्होंने? एक नाव चलाता था। क्या चलाता था? नाव चलाता था गैरिबाल्डी। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है आपका? 1 मिनट दोस्तों, अच्छा इधर है। प्रश्न संख्या 7 है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? क है आपका लुई 18वां, ख है नेपोलियन बोनापार्ट, ग है आपका नेपोलियन तृतीय और घ है आपका बिस्मार्क। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? आंसर हो जाएगा आपका ख, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 का क्या कह रहा है आपको? प्रश्न संख्या 8 कह रहा जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन क आपको कह रहा क्रांतिकारियों की, ख कह रहा व्यापारियों की, ग विद्वानों की, घ पादरी सामंतों की। तो जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। किसकी थी? व्यापारियों की। चलिए अब प्रश्न संख्या 9 पे जा रहे हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया?
तो पहला है आपका इमेजिनी, फिर इसके बाद ख में आपका हिटलर, ग में बिस्मार्क, घ में आपका विलियम प्रथम। तो रखते होंगे लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आपका बिस्मार्क का किया था, बिस्मार्क है ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 10 पे जा रहा है। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न संख्या 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन पहला क है आपका 1864, ख है आपका 1866, ग है 1870 और घ है 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में हुआ था, 1871 में। आप टिक मार दीजिए घ, 1871 में, 1871 में। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है आपको? प्रश्न संख्या 11 कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो क है आपका जर्मनी, ख है आपका यूनान, ग है तुर्की, घ है इंग्लैंड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनान, यूनान हो जाएगा। 11 का ख सही हो जाएगा, 11 का ख सही। चलिए 12 पे जा रहा है। 12 क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको? चलिए 12 क्वेश्चन कह रहा है आपको 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? आपका क कह रहा तुर्की, ख यूनान, ग हंगरी, घ पोलैंड। तो 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की के साथ। तो 12 का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो अगर लाना चाहते हैं मतलब अगले चैप्टर का, तो हिस्ट्री चैप्टर 2 का, तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू।